काट दिया मैंने। काट दिया। आवाज़ सुनते ही काट दिया। एक आत्मा सा विक्रेता आएगा, आपको दबा देगा, फिर आप अपनी बात नहीं कर पाओगे। सुबह सुबह नहा धोकर मैं निकल लेता हूँ ऑफिस के लिए और यहाँ आकर देखता हूँ तो रामकुमार भाई गाड़ी को चमकाने में लगे हुए थे, क्योंकि इसी गाड़ी से सीओ सर को लेकर निकलना है हम सभी को सीतापुर, और वहाँ पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे बच्चों की लगानी है क्लास। और रास्ते में कोहरा ज़्यादा था। टाइम हो गया 9:52 और हमारी क्लास शुरू होनी थी 10 बजे से। लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते थे क्योंकि डर इन ट्रक वालों से लगता है। आप देखिए इनकी नंबर प्लेट कहीं नज़र आ रही है आपको? दूर दूर तक आपको इनकी नंबर प्लेट नहीं नज़र आएगी। और सेम हाल सामने वाले का भी है। गाड़ी जब थोड़ा और करीब पहुंचेगी तो आप देखेंगे कि सामने वाले ट्रक का भी नंबर प्लेट कहीं नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हो रही थी देर और क्लास कैसे ली जाएगी इस बारे में मंथन चल ही रहा था। तब तक सीओ सर ने कहा कि रामकुमार भाई गाड़ी की स्पीड बढ़ाइए वरना हम सब हो जाएंगे लेट। तो रामकुमार भाई ने गाड़ी को डाला प्लेन मोड पर और पहुंच गए हम फटाफट सीतापुर। और जब यहाँ पहुँचे तो देखा कि यहाँ पहले से ही भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि ये लोग हम लोगों से भी ज़्यादा लेट थे। प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा था, प्रेजेंटेशन हम दें तो कैसे दें। मैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ था, लेकिन लेट यही लोग कर रहे थे। इसी बीच इनके आरटीसी इंचार्ज भी इनसे कुछ बातें करने लगे। वो कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ाते हैं, वो ध्यान से सुनते ही नहीं है। तुम लोग को मार कराते हैं, तुम मन से पढ़ते ही नहीं हो। तो खेल भी होना है। तो कहा जाता है कि जब औरत के पेट में बच्चा होता है तो लास्ट महीने बड़ा बच के रहती है। तो आप लोग आखिरी समय है, ऐसा ना हो मेरी नजर में आओ। जैसे मेरी नजर में एक लड़का आ चुका है, चेस्ट नंबर 344, कि वो आए दिन जाकर बैरिक में सोता है। वो चेस्ट मुझे जवानी याद है और उनको परीक्षा में इसका सबक नहीं सिखाएगा। तो कृपया आवाज नहीं, 10 दिन परीक्षा है, ऐसा कोई काम मत करिएगा कि हमारी नजर में आइएगा। बाकी आप वेलफेयर बारे में सोचते हैं तो अपेक्षा एक ही है कि अनुशासन में रहिए। 10 महीना बीत गया, 11 महीना, एक ना बढ़िया से काटिए, पास हो घर चले आइए। तो देखा आपने ट्रेनिंग में कैसे डराया और धमकाया जाता है। इसी बीच सीओ साहब की एंट्री। आप लोग क्लास चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे पकड़ नहीं रहा है। तो 10 मिनट और समय देना पड़ेगा सर। मैं क्लास यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ सिग्नल पकड़ नहीं रहा है सर। तो हम देर करना सिंडिकेट में सर, सिंडिकेट जोड़ तो क्लास में जोड़। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास को शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। और ट्रेनिंग इंचार्ज का ऑर्डर मिलते ही बच्चे दूसरी क्लास के लिए चल देते हैं। मैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ था। मैं अपना लैपटॉप वगैरह लेकर बाहर निकलता हूँ और जहाँ दूसरे बच्चे पहुँच गए हैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मैं चला गया था वॉशरूम। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये बहुत ही बड़ा है और सर भी पहुँच गए हैं और क्लास लेना चालू करते हैं। महिला और बाल सुरक्षा संगठन 1090 उत्तर प्रदेश की तरफ से इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उपनिरीक्षक के पद पर चयनित होकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर में। यहाँ पर सर की मैराथन क्लास चालू होती है और बच्चे ध्यान से सुनते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसा बताते हैं जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैंने सोचा आपको भी सुनाया जाए। उस समय आपके पास पॉलिटिशियन 4 लोग इकट्ठा होकर आएंगे, साथ में पत्रकार अलग से आएगा थाने पर और ये वकील साहब अलग से एप्लीकेशन लेकर के तैयार होंगे, आने कोर्ट में उपस्थित आएंगे। फिर कहेंगे कि इस बच्ची को ये अश्लील मैसेज भेजे गए FIR कर सकती है। तो अगर आपको जानकारी रहेगी आप तुरंत तो कर नहीं पाओगे। फिर कहेगा कि पकड़ करके तुरंत ले आइए, दरवाजे आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप अवैध नहीं कर सकते। फिर आप ये नहीं करोगे, समझा नहीं पाओगे। ट्रेनिंग आगे बढ़ती है और सर 1090 के बारे में बता रहे होते हैं। तभी एक रिक्रूट ने खड़े होकर कहा कि सर 1090 को कॉल करते हैं तो कॉल नहीं लगती है।
सर को भी थोड़ा इंसल्ट फील होती है और वो लाइव डेमो देने के लिए मंच से नीचे उतर आते हैं। मोबाइल फोन कोई लिया? 10-90 मिलाइए कोई, मिलाओ, देखो कम से कम टेस्ट इसी बात का हो जाएगा कि जेट्स की कॉल लेते हैं नहीं लेते हैं। वो ये कहिए हमारे साथ एक लड़की है, उसको प्रॉब्लम है कुछ, देखो क्या कहती हो, मैं भी सुन लूं कि मेरा टेस्ट हो जाएगा ना मेरा कॉल सेंटर। मिलाओ, संपर्क मत करो, मैं इजाजत दे रहा हूं आपको। है कोई लिया? चुप रहिए, स्पीकर ऑन कर। काट दिया आवाज सुनते ही काट दिया। जाने की दवा का नमस्कार मैम, मेरे साथ में एक लड़की है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ रजिस्टर कराना था। प्रॉब्लम क्या कर से बात कराइए मैम? वो सर लड़की से बात करानी है। बात कराइए लड़की से। यहाँ ये भाई साहब गलत साबित होते हैं और 10-90 की डेमो कॉल पूरी तरीके से सफल होती है। सर की क्लास आगे बढ़ती है और वे कुछ टिप्स बताते हैं, लेकिन तभी चलती हुई क्लास में एक रिक्रूट फिर कोई हरकत करता है और सर उसकी क्लास लगाते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी भी बातें बताते हैं जो उसके और आपके लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। अकेले बोलना पड़ेगा और 500 लोग खड़े रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद जायसवाल है, मैं आप से जुड़ते हैं चित्रापुर से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं गोंडा से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। संकीर्ण भाव से ट्रेनिंग में तो सब अच्छा चल रहा है। आप क्या नई तैयारी चल रही है? अच्छी बात है। इस तरह से मेरा उद्देश्य ये है कि आप में लीडरशिप डेवलप हो, आप अकेले मंच पर बोलने की क्षमता रखें, ठीक है? ये सभी लोग आज अपने में लाने की कोशिश करिएगा, तभी आप पब्लिक को अपनी बात बता पाएंगे। आपको प्रेरित करने की क्षमता हो, लीडरशिप की क्वालिटी हो, नहीं तो एक अदना सा नेता आएगा, आपको दबा देगा, फिर आप अपनी बात नहीं कर पाओगे। आपको उससे अधिक जो है ओकर होना पड़ेगा, आपको अपने को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है? इतना सब होने के बाद सर ने रखा अपना क्वेश्चन आंसर आवर, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था जिसे सुनकर लोगों को मज़ा आ गया, यहाँ तक कि सर ने भी खूब मज़े लिए। तो क्यों ना आपको भी वो क्वेश्चन सुनाया जाए। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, जैसे कॉलेज की कोई लड़की होती है, बोलो, जैसे कॉलेज की कोई लड़का परेशान कर रहा, अपन लड़की नहीं चाहती कि उसके घर वालों को पता लगे कि उसको कोई लड़का परेशान कर रहा, क्योंकि ऐसा होता है कि लड़की को घर बिठा लेते हैं। अब अगर 10-90 से उसकी सहायता ली जाए तो पुलिस तो पक्का कर जाएगी। कोई बात नहीं, आराम से करिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्या नाम है आपका? हिमांशु। बैठ जाइए हिमांशु जी। इन्होंने समझा है इसलिए इस प्रश्न को किया है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास जब पालिका अफसर जो है सूचना जब आती है, जब यस को आइडेंटिटी का रखता है, उसको आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज की जाए या न की जाए, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि उसके घर वाले भी न जाने। हम ऐसी बहुत बात रिसीव करते हैं जो बच्ची चाहती है उसके मदर फादर भी न जाने,
वो हो सकता है कि लड़के से बात करती हो, वो हो सकता है कि लिविंग रिलेशन में भी नहीं हो, लेकिन आज नहीं जाती है ऐसा, हम कहीं नहीं बताते हैं। हम क्या करते हैं, उसकी आइडेंटिटी जो है विदाउट डिस्क्लोज किए जितने प्रकार की हमारे नॉर्म्स हैं उसके अनुसार उसको हेल्प करते हैं। अगर लास्ट में वो नहीं मानता है, फिर हम प्रिवेंटिव एक्शन आपके माध्यम से करा करके उसको कंट्रोल करते हैं, बट उसके परिवार को पता नहीं चलने देते हैं। क्वेश्चन आंसर आवर थोड़ा सा लंबा चलता है और हमारी क्लास इसके बाद होती है ख़त्म और हम निकल जाते हैं हेडक्वार्टर के लिए। इस टाइम पर कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए और ऐसे ही ट्रेनिंग कर कर फील्ड में जाइए और अपने अनुभव से इस समाज को आगे ले जाइए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।